की कबर खुदेगी, अरे घमंडी मोदी तेरी कबर खुदेगी, अरे खट्टर सरकार तेरी कबर खुदेगी। से कॉल भी आ रही है जी, कल आ ली थी बजरंग पूनिया की, लेकिन जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करेगी सरकार, जब तक धरना जारी रहेगा। चाहे तड़का करते हो, चाहे 6 महीने में करते हो, चाहे 13 साल लाग जो, इसको छोड़ना नहीं गए, जब तक धरना जारी रहेगा हमारा। धरना वहाँ जो जंतर मंतर पे धरना वो तो एक बार खत्म करवा दिया है, आज क्या होगा नहीं होगा तो देखेंगे। यहाँ का धरना का क्या रहेगा? यहाँ धरना शुरू कर दिया, उसके बारे में मीटिंग चल रही है, मैं आगे क्या फैसला हुआ है वो हमारे पास संदेशा आ जाएगा उसका भी, और ये धरना जारी रहेगा जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होता। तो प्रेम सिंह मलिक के हमारे साथ एक बार सर, ये जिस प्रकार से तानाशाही, एक तरफ तो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करने के बड़े बड़े दावे किए गए, वो कितना लोकतंत्र का मंदिर है वो कल लोगों ने सड़कों पे देखा है कि जिस प्रकार से गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के साथ, बेटियों के साथ जो वहाँ लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ जो बदतमीजी की गई, कैसे देखते हो राजनीति में? देखिए, इसको राजनीति तो हम नहीं कह सकते, इसमें हम स्वार्थ कह सकते हैं। दुर्भावना की बुदबू दुर्गंध उसके अंदर हमारे को नज़र आती है, और मतलब पूर्वाग्रह की भी कुछ झलक उसमें हमारे को नज़र आती है। ये जो तानाशाही जो रवैया है, इस तानाशाही रवैये को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी एक नया तरीका जो अपनाया गया है, सिंगोल वहाँ स्थापित किया गया है। सिंगोल का मतलब होता है राजदंड, हिंदी में ये तेलुगु का शब्द है सिंगोल। तो वो राजदंड कभी अंग्रेज छोड़ के गए थे, तो एक निशानी के तौर पे नेहरू जी को दिलवाया गया था। नेहरू जी ने उसको जब अपना संविधान लागू हुआ तो उसको रखवा दिया था संग्रहालय में। तो अब स्पीकर के बराबर में जो सिंगोल या राजदंड जिसको बोलते हैं वो स्थापित किया गया है, उसका सीधा साधा संबंध तानाशाही और राजतंत्र से है। आप ये कहना है कि राजदंड जो सिंगोल है, कल वो राजदंड उन्होंने सड़कों पे दिखाया भी है, उसका आपका ये कहना? हाँ, वो जो राजदंड है उसको दिखाने का मतलब ये है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके लिए ये है। मतलब डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं छोड़ी इन्होंने, बिल्कुल तानाशाही पे उतर आए हैं और गुंडागर्दी पे उतर आई है ये सरकार, और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी जो बच्चियाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे देश का मान सम्मान जिन्होंने बड़ा गौरव बढ़ाया है, और उसको ये सोचते हैं कि इनको मिट्टी में मिला देंगे या अपराधी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये उनकी भूल है, और ये भूल बड़ी महंगी पड़ेगी, और 2024 में जनता इसका जवाब देगी। दरअसल एक सवाल आपसे भी है, कल जिस संख्या से जाने चाहिए थे, खटखट टोल पे एक रैली हुई, महापंचायत हुई, उसमें बहुत अच्छे लोग आए हुए थे, मैम 24 पे खाप पंचायत इकट्ठा हुई, लेकिन उस तादाद में लोग दिल्ली की तरफ कुछ नहीं कर पाए, ये कहाँ कमियाँ रही? कुछ तो करी है, क्या है, अगर पाड़ी माशा खड़ा नहीं होगा नहीं तो पड़ोसियाँ बढ़ेगी। मैन जो हमारे प्रधान थे वो सबको उठा लिए थे रात को ही, ये वो, लेकिन जनसंख्या बहुत जा रही, फिर भी पुलिस को जो मैन थे उन्हें पकड़ा लिए। देखो मेरे को पकड़ लिया, मेरे गले 35-40 और थे, वो भी साथ में जाओ और नहीं, तो वो बेचारे यहाँ रह गए। तो ये कारण था इसका, आदमी लाखों की संख्या में पहुँच नहीं थे वहाँ पर। इसका जवाब मैं देता हूँ। एक चक्रव्यूह होता है, वो चक्रव्यूह रचा जाता है, अपना बाई हो कर करो, साम दाम दंड भेद। हर राज्य में वो चक्रव्यूह रचा गया। पहले तो राज्य से बाहर ना निकलने दें, बहुत सारों को तो राज्य में डिटेन कर लिया गया, फिर आगे बॉर्डर पड़ता है, फिर दूसरा चक्रव्यूह बॉर्डर के ऊपर, वहाँ से जितनों को वापस खदेड़ सकते थे या उठा ले सकते थे उनको वहाँ से उठाया, फिर वहाँ से बचे तो दिल्ली में चारों तरफ से जंतर मंतर से पहुँचने से पहले आखिरी का चक्रव्यूह रचा गया था, जहाँ भारी तादाद में अर्धसैनिक बल थे, फौज के सैनिक थे, और दिल्ली के और स्टेट्स की जो है ना वहाँ पुलिस प्रशासन भी था। तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। देखिए सामने हथियार है, सामने उनको जो ना एक ऐसा आदेश दिया हुआ है कि चाहे सिर फोड़ दो, टांग तोड़ दो, आपको नज़र नहीं आना चाहिए। तो वो उनका काम था, वो ड्यूटी निभा रहे थे, मगर वो भी अपने भाई हैं, अपनी बहनें ही हैं, उनमें भी जो मोदी सरकार का जो भय है वो झलकता है कि 3-3, 4-4 चक्रव्यूह
रस्ते रास्ते में और किसी भी तरीके से ना पहुंच पाएँ, तो वो अगर 4-4, 5-5 चक्करव्यूह होंगे तो उनमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चक्करव्यूह में से तो एक से ही नहीं निकल सकते। इस वजह से हमारी जो संख्या वहाँ कम रही। आप देखिए धीरे धीरे वो संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और सारा देश हमारी बच्चियों के साथ खड़ा मिलेगा, और तब तक खड़ा मिलेगा जब तक ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे नहीं डाल देते। और रणदीप, कल आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय जो व्यवहार पुलिस ने किया, उसके बाद भी हम बोलते रहते हैं कि पुलिस हमारे भाई है, हमारे परिवारों से है। इसको कैसे देखते हो? प्रेस के साथ भी बदतमीजी लगातार की गई पुलिस के द्वारा वहाँ पे। जी, बहुत से कल वाक़े ऐसे हुए कि जो हमारे जो किसान साथी हैं और प्रेस के साथी हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सबसे बड़ा जो इस तरीके का उदाहरण है जो हमने कल देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो हुआ, साक्षी मलिक के मुंह के ऊपर जूता रख करके जिस तरीके से सीधा सरकार की तरफ से स्पष्ट संकेत दिया गया कि किस तरीके से दमन का और लोकतंत्र का हनन करने का जो खेल सरकार रच रही है, इस तरीके से हम किसी तरीके से भी इस जो ओवर एक्टिव जो अपना हर कोई आदमी अपना कार्य करने का काम कर रहा है, उसको किसी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उनको रोकना। जो भी आदमी अगर शांति व्यवस्था भंग करता दिखाई देता है, उसको लिमिट में रहते हुए अपनी जो पावर दी गई है उस पावर का सदुपयोग करते हुए, ना कि दुरुपयोग करते हुए उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य है। लेकिन कल हालांकि हमारे साथ जो हमें गिरफ्तार करके रखा गया, बहुत हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ दुर्व्यवहार, गिरफ्तार करने के बाद हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि अच्छा व्यवहार किया गया। लेकिन गिरफ्तार करते वक्त जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया वो पूरी तरह से निंदनीय है। इस तरीके की कार्रवाई के लिए मेरा पुलिस के भाइयों से अनुरोध है कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो इस तरीके का व्यवहार है किसी भी तरीके से इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आगे से शांतिपूर्ण तरीके से, अगर आपके हाथ में लाठी है पुलिस, फिर भी आप लोग सीमित संख्या में, लिमिटेड संख्या में हो, लेकिन जब पूरे देश की जनता जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, अगर घरों से निकल करके आ गई, ना तो उस टाइम पुलिस वाला कोई आगे दिखाई देगा, ना ही ये राजनेता कोई भी नहीं दिखाई देगा। भाई हमारे को जो राजौरी गार्डन है वहाँ पे जो है बैरिकेटिंग वगैरह काफ़ी भारी तादाद में लगी हुई थी, वहाँ पे हमारे को डिटेन किया गया। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपने बेल्ट की नौकरी की है, सूबेदार से आप पेंशन आए हो, जी। क्या ऐसा दौर आपने पहले भी देखा है कि ऐसे कोई दमन, आम जन का बूट से दमन? एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़की है, उसके पाँव पे ऐसे पाँव रखा गया, चेहरे पे पाँव रखा गया, तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसी जो है तानाशाह सरकार आई है, और ऐसा जो है घिनौना और जो है डरपोक और जो यूँ कह लो कि सड़ा हुआ जो है प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। शायद आज से पहले कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई। और जो ये घिनौनी हरकत कल हुई है जंतर मंतर पे, जो दमनकारी हैं, जो दमन कर रहे हैं, वो तो अपने जो है कोठियों बैठे, वहाँ जो है संसद में वो जो है बैठे हैं, प्रधानमंत्री के बगल में बैठे, वहाँ पे वो कर रहे हैं। और जिसके साथ में भाई घिनौनी हरकतें हुई है, जिसका जो है शोषण हुआ है, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य, नहीं तो और क्या होगा। तो यहाँ कब तक आपका आंदोलन चलेगा? क्या कार्रवाई रहेगी? धरना चलेगा? टोल फ्री करवाओगे? क्या अभी ऐसा है कि उच्च सतर पे मीटिंगें कल शाम से ही शुरू हैं और बार बार मीटिंगें हो रही हैं, और उसमें जो भी एक अहम निर्णय निकल के आएगा उसके मुताबिक जो है यहाँ पे आगे कार्रवाई होगी। और तब तक जो है ये धरना जारी है। उसके बाद में देखो जो है क्या कुछ निर्णय मिलता है। पहले भी तो किसान आंदोलन में जो है एसकेएम के जो है दिशा निर्देश के अनुसार ही जो है आगे आंदोलन चलता था। इसी प्रकार पहलवानों के दिशा निर्देश और उसके बाद में जो है हमारे जो सीनियर जो लीडर हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो है आगे की कार्रवाई होगी, जब तक जो है यहाँ पे धरना जारी है। भाइयों से हमारी तो यही अपील है, जो कल का दृश्य है ऐसा तो कभी भी नहीं देखा होगा, किसी ने भी नहीं देखा होगा, और इस अपमान का ही बदला नहीं लिया तो ये एक किस्म से तानाशाही राज हो जाएगा, अंग्रेज जाना राज हो जाएगा। जो पहले अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, अब दोबारा ये बीजेपी वाले अंग्रेज आ गए हैं, जो इनको नींव उखाड़ फेंका तो ये दोबारा अंग्रेज नीति हो जाएगी।